6:40 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। अपना एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हुआ है बिटकॉइन पे ऑलमोस्ट 200 के जोन से, 97-200 के जोन से। एक्सपेक्टेड है यहाँ से ऑलमोस्ट 600 to 800 पॉइंट के ड्रॉप का, शायद 1000 पॉइंट भी मिल सकता है। मैं रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ से शॉर्ट क्यों किया गया। डेटा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो लॉग्स में देखते हैं पहले ये शॉर्ट पोजीशन क्यों क्रिएट किया गया, समझ में आएगा। बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी से अगर हम लोग रेजिस्टेंस को देखें, ये स्टार्ट हुआ था 1 लाख से, दोनों ही 1 लाख से ही स्टार्ट है। देखने लायक है इसको सपोर्ट को, क्योंकि सपोर्ट में मूवमेंट हुआ है। तो 35 से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम स्टार्ट हुआ था 94 से, 90 में वीकनेस था और ओपन इंटरेस्ट था 90 पे, अपसाइड वीकनेस था 94,000 पे। ठीक है, तो चेंजेस क्या हुआ वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले वॉल्यूम को देख लेते हैं, नहीं तो फिर समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। दोनों में ये है तो थोड़ा सा ई करना जरूरी है उसको। इसको फिल्टर कर लेते हैं, इसमें जस्ट वॉल्यूम को रखते हैं, ओके करते हैं। ओके, तो वॉल्यूम में पहले देख लेते हैं, आफ्टर दैट उसको ओपन इंटरेस्ट को भी देखेंगे। वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ, 94 में था, 90 पे वीकनेस दिख रहा था, 90 पे वीकनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, 90 पे 86, 90 पे 81, 90 पे ओके 82, 90 पे ओके। वॉल्यूम बाद में क्या हुआ देखो वीकनेस था 90 पे, ठीक है। फिर वीक 100% शिफ्ट कहाँ पे हो गया, 95 पे, और वीकनेस कहाँ आना स्टार्ट हुआ, 94 पे। मतलब पहले 94 में था, वीकनेस था 90 में। अब क्या हुआ, ये 100% पूरा 95 में शिफ्ट हो गया और वीकनेस कहाँ हो गया, 90 पे। मतलब अभी जो सीन है ये यहाँ पे वीकनेस स्टिल अभी दिख रहा है, ठीक है। तो अभी क्या इसमें पॉसिबिलिटी, ये वॉल्यूम हम लोगों ने देख लिया, उसमें अभी सेम ही है। अब ओपन इंटरेस्ट को भी देख लेते हैं, इसमें ओआई को भी ऐड कर लेते हैं। वॉल्यूम क्लियर हो गया, ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेस हुआ ये देखना जरूरी है, नहीं तो आप होता है ना कि समझ नहीं पाओगे एक्चुअली ट्रेड किस डायरेक्शन में करें, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट 35 में स्टार्ट हुआ, 90 से 94 में वीकनेस था, 90 से स्टार्ट हुआ, 94 में वीकनेस था। परसेंटेज घट रहा है, मतलब 90 पे ही शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। 94, ठीक है, परसेंटेज ऑलमोस्ट 75 हो गया, ओके। 94 में 70, अच्छा 90 पे यहाँ पे एक अच्छा ये ओपन इंटरेस्ट का है ना, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट 95, ओपन इंटरेस्ट ओके, तो 90 पे पूरा जाके शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब ओपन इंटरेस्ट में जो वीकनेस था 94 में, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। बाद में शायद फिर से स्टार्ट हो रहा है 90 पे, फिर से 95 ओपन इंटरेस्ट, अच्छा 90 पे ही शिफ्ट हो गया था, फिर 95 में 100% आ गया, अब 90 पे वीकनेस दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पूरा का पूरा आके स्ट्रांग हुआ है, यहाँ पे अभी वीकनेस दिख रहा है। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो ये मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ये पहले तो होता ना 94 में था, यहाँ पे था कहीं ओपन इंटरेस्ट, वो पहले वीकनेस था 90 पे, फिर क्या हुआ पूरा का पूरा 95 में शिफ्ट हो गया, अब वीकनेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक फॉल एक्सपेक्टेड है इसीलिए, क्योंकि अभी स्टिल ये स्ट्रांग नहीं हुआ है, दोनों अभी वीक दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर ये 79% फिर से स्ट्रांग हो गया तो ये क्या करेगा ना, नीचे जाके एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेगा, उसके बाद ये फिर अपसाइड मूव करने का ट्राई करेगा। राइट नाउ जिस प्लेस पे है 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट से ये होता है ना रेजिस्टेंस ले रहा है, ये बुलिश हो जाएगा बाद में, क्योंकि सीन दिख रहा है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में पहले वीकनेस था, फिर वो 95 में आके स्ट्रांग हो गया, ये वीकनेस जैसे ही खत्म हो गया होगा, इस मार्केट में थोड़ा सा मतलब पॉजिटिविटी और बुलिशनेस दिखेगा, ठीक है। तो यही शिफ्टिंग था, आई होप समझ में आया होगा। अपना ट्रेड सॉलिड अपने डायरेक्शन में चल रहा है,
तो देखो ये स्विंग लगा के आया था, ठीक है, ये आज का ही है, 6 बजे का स्विंग है ये वाला, इसको ब्रेक करेगा। मेरा उसीलिए इंटेंशन क्या है, ज़्यादा 1000 पॉइंट का शायद मैं ना रखूँ, क्योंकि अगर देखोगे इस जोन पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, इस जोन से मार्केट उठा है, ठीक है, तो ये जस्ट इस स्विंग को ब्रेक करेगा। कितना है, 96,600 है। तो थोड़ा सा देखते हैं उसके नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है, 96,600 के जोन पे। तो हम 450 या 300 के जोन पे हमें अपना पोजीशन आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने इस स्विंग को हिट करके आया, 600 को हिट करके आया है, तो 450 या उस जोन के आसपास मैं इसको बुक करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और चलने देते हैं। जो ओपन इंटरेस्ट ये है ना, कभी भी स्ट्रांग हो सकता है, तो हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर बीच में कहीं पे लगा कि पोजीशन को कट करना चाहिए तो मैं कट कर दूंगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट कभी भी हो सकता है और ये मार्केट शायद बुलिश मार्केट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव वाला है। तो ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है, थोड़ा सा और मैं इस स्विंग को ब्रेक करने का वेट करूंगा। आफ्टर दैट डिसीजन लिया जाएगा कि इसको होल्ड करना है या बुक करना है। तो अभी थोड़ा सा और चलने दीजिए। तो अपना पहला पोजीशन 500 के प्रॉफिट पे आउट किया गया है, क्योंकि सीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, दैट्स व्हाई इसको होल्ड नहीं किया गया। जैसा मैंने बताया था कि जिस तरह का डेटा में सीन दिख रहा है, ये कभी भी बुलिश मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है। तो फाइनली ये बुलिश होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब जो ये 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, जिसके वजह से एक फॉल एक्सपेक्टेड था, वो हो चुका है। अब ये मैटर नहीं करेगा, अब ये मार्केट अपसाइड ट्रेवल करने का ट्राई करेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो वीकनेस था वो पूरा का पूरा यहाँ पे आके स्ट्रांग हो गया है। इसके वजह से इसमें एक अपसाइड पुश मिलेगा। अब एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। इसने स्विंग यहाँ का लगा के ऑलरेडी आया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 1800 to 1000 पॉइंट मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड का मूव, क्योंकि सीन चेंज हुआ है। दैट्स वाई यहाँ से बुलिश ट्रेड में हम ये कर सकते हैं। ऑलमोस्ट शायद ये 98,000 तक का जंप कर दे, क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, इनसाइड में 98,000 पे 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में एक होता है ना कि पॉजिटिविटी है। राइटर जिस तरह से अपसाइड जाके होता है ना डीप इन द मनी में, जैसे राइटिंग पोजीशन है पुट साइड में, तो उसके वजह से एक अभी अपसाइड मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो अपना जो अपसाइड में एक्सपेक्टेशन रहेगा, ऑलमोस्ट ये 800 टू 98,200 तक का भी जंप आ सकता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे एकदम से शायद ना आए, बट मैं एक अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो पोजीशन को एज इट इज अभी चलने देंगे, और एक अच्छा पॉइंट यहाँ से मिलने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझे। वेट एंड वॉच करते हैं। ऑलमोस्ट अभी इसमें 700 प्लस पॉइंट मिल रहे हैं। तो जिस तरह से सीन चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड प्लान करना होगा। यहाँ पे चेंजेस दिखा, दैट्स वाई पोजीशन को आउट किया गया, उसके बाद लॉन्ग में शिफ्ट किया गया। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे में 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, ये यहाँ तक के लिए जंप, मतलब 200 तक के लिए जंप कर सकता है। अभी ऑलमोस्ट इसने जो हाई लगाया 600 का हाई लगाया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे, अराउंड ये शायद 800 तो थोड़ा सा और सरप्राइज कर सकता है। 200 तक का भी यहाँ तक के लिए भी मूव आ सकता है। ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास तक भी मूव हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी देखते हैं किस तरह से क्लोजिंग करता है। अच्छा पॉइंट भी इसमें मिल सकता है। ऑलमोस्ट ये फिर होता है ना कि 800 से और 400 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकता है। वेट एंड वॉच करते हैं, पोजीशन को चलने देंगे। द जॉब इज डन, 1000 पॉइंट ईजी वाले मिल गए। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से चीज़ें आइडेंटिफाई होते हैं मार्केट में, किस तरह से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।